यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी के 6 साल भूले तो नहीं आप? 500, 1000 के नोट लेकर बैंकों के बाहर लंबी कतार। 8 नवंबर 2016 का वही दिन था जब आधी रात से 500 और 1000 के नोट के चलन को बंद कर दिया गया था। जैसे ही इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, उसके बाद कई महीनों तक अफरा तफरी का माहौल था। आम इंसान तो छोड़िए, बड़े बड़े नेता भी लाइन में लग गए थे। भले ही देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 500 और 1000 रुपए के नोट एकाएक चलन से बाहर हो गए और उनकी जगह 2000, 500 और 200 के नए नोटों ने ले ली। शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी के बाद देश में नोटों का चलन साल दर साल फिर से बढ़ता ही गया। नोटबंदी के 6 साल के बाद भी देश में करेंसी नोटों के चलन में काफी तेजी देखने को मिल रही है। अब देश में कैश सर्कुलेशन करीब 72% बढ़ चुका है। हालांकि नोटबंदी जैसे फैसलों से लगे झटके से उबरने में डिजिटल पेमेंट या कैशलेस पेमेंट में भी काफी तेजी देखी जा रही है, जो कोरोना के बाद और बढ़ गया है। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद अगले कई महीनों तक देश में काफी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लोगों को पुराने नोट जमा कराने और नए नोट हासिल करने के लिए बैंकों में लंबी लाइनों में लगना पड़ा। ऐसा भी कहा गया कि सरकार के इस बड़े फैसले से देश में काला धन खत्म होगा और नकदी का चलन कम होगा। ताजा आंकड़ों को देखें तो नोटबंदी के बाद से अब तक देश में कैश सर्कुलेशन 71.84% बढ़ा है। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी की घोषणा की गई थी, उस समय 4 नवंबर 2016 को देश में 17.7 लाख करोड़ रुपए का कैश मौजूद था। नोटबंदी से तात्कालिक रूप से नकदी में कमी जरूर आई थी। 4 नवंबर 2016 को देश में करेंसी नोटों का सर्कुलेशन 17 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर था। भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा के अनुसार देश में भले ही डिजिटल भुगतान कई गुना बढ़ गया हो, लेकिन खरीदारी के लिए अब भी नकदी को ज्यादा तरजीह दिया जाता है, यानी लोग नोटों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आप बताइए, आप किसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए, नोटबंदी काल ऐसा था जब कई सवाल केंद्र सरकार पर खड़े हुए। कई लोगों की मौत इस दौरान लाइन में खड़े होने की वजह से हुई थी, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी। तो आपकी क्या राय है? क्या नोटबंदी से फायदा हुआ या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।